नमस्कार। आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं ह्यूमरस बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड डिटर्मिनेशन और उसकी नेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए सबसे पहले बोन को अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो करके जहाँ की वो बोन होती है वहाँ पर लगाया जाता है। जैसे ये आर्म की बोन है, शोल्डर जॉइंट के पास इसके अपर एंड को किया और जो आर्म है उसके पैरेलल इसको लगाया। तो इसको मैं फिर रख देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा पहले का, जिसमें कि एनाटॉमिकल पोजीशन को ज़्यादा क्लियर किया गया है। आज मैं यहाँ के पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ। तो इसके दो एंड होते हैं, अपर एंड और लोअर एंड। तो अपर एंड की पहचान क्या है? अपर एंड में 3 ग्लोबुलर एलिवेशन है, हेड है और लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल। इसको अपर साइड पे शोल्डर जॉइंट के पास में रखेंगे। ये पहला पॉइंट हुआ, या सुपीरियर या अपर एंड हुआ। और दूसरा पॉइंट है कि जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये इसका जो ग्लोबुलर है, जो हेड है, उसको मीडियल साइड पे रखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि लेसर ट्यूबरकल जो ये है, ये एंटीरियरली रखेंगे। और अगर पीछे से पहचान करें तो लोअर एंड में ये देखिए, लोअर एंड में ओलिक फोसा पोस्टीरियरली है। तो इसको आर्म पे वर्टिकली लगाएंगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए इसको एक तो आर्म के ऊपर वर्टिकली लगाएंगे क्योंकि ये लॉन्ग बोन है। अपर एंड को अपर साइड पे रखेंगे और लोअर एंड को लोअर साइड पे रखेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका ये ग्लोबुलर हेड है, इसके डायरेक्शन पे एनाटॉमिकल पोजीशन डिपेंड करती है। तो इसका ये जो ग्लोबुलर हेड है वो नंबर फर्स्ट मीडियल साइड पे होता है। नंबर सेकंड पॉइंट ये अपवर्ड्स होता है और नंबर थर्ड बैकवर्ड होता है। तो देखिए ये ग्लोबुलर हेड है, तो ये पहला पॉइंट है कि मीडियल साइड की तरफ है। दूसरा पॉइंट है कि अपवर्ड्स भी है और तीसरा पॉइंट ये बैकवर्ड्स है। तो 3 बातें हुई कि जो ये ग्लोबुलर हेड है, इसमें यहां देखिए ये जो ग्लोबुलर हेड है मैंने पूरा दिखाया। नेक के बारे में बताने चल रहा हूं। तो जो इसकी एनाटॉमिकल नेक होती है, एनाटॉमिकल नेक इज पार्ट सराउंडिंग द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द हेड। हेड है, हेड का ये पेरिफेरल मार्जिन है। तो ये एंटीरियर व्यू है। तो जो लाइन अगर हम ड्रा करेंगे तो इस तरीके से एनाटॉमिकल नेक की लाइन को ड्रा करेंगे। तो ये एंटीरियर साइड में मैंने एक लाइन ड्रा की जो एनाटॉमिकल नेक को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी का पोस्टीरियर व्यू देखिए, ये हमने पोस्टीरियर व्यू किया। अब इसमें ये जो है ये लाइन है जो एनाटॉमिकल नेक को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये देखिए इसका मीडियल व्यू किया और मीडियल व्यू में देखिए एनाटॉमिकल नेक को ये इस तरीके से गोल गोल आ रही है। ये पेरिफेरल मार्जिन है इस ग्लोबुलर हेड का। और सुपीरियर व्यू का मार्जिन ये आ रहा है। तो ये सुपीरियरली मैंने दिखाया। तो चारों साइड से हमने एनाटॉमिकल नेक को दिखाया। अब मैं सर्जिकल नेक के बारे में बताऊंगा। सर्जिकल नेक इज कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन of junction of upper end and the shaft and the line passes just below the lesser tubercle। तो देखिए ये लेसर ट्यूबरकल है और इसके जस्ट बिलो ये हुआ। तो यहां से अपर एंड के ऊपर एक लाइन को ड्रा करेंगे जो सर्जिकल नेक को रिप्रेजेंट करेगी। ये हेड से लगभग 2 सेंटीमीटर बिलो होती है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ज्यादातर फ्रैक्चर एडल्ट में यहीं पर होता है और यहाँ पर एक्सिलरी नर्व होती है जो इंजर्ड हो जाती है। तो ये सर्जिकल नेक की इंपॉर्टेंस हुई। अब सर्जिकल नेक को मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो एंटीरियर व्यू में हुई सर्जिकल नेक और पोस्टीरियर व्यू में देखिए इसी को गोल गोल ऐसे घुमाते चलेंगे तो ये चारों तरफ से ऐसे घुमा देंगे तो ये सर्जिकल नेक रिप्रेजेंट हो रही है। अब हम आपको बात करते हैं तीसरी नेक की। तीसरी जो नेक है वो मॉर्फोलॉजिकल नेक है। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक के बारे में बताऊं कि इट इज द लाइन ऑफ फ्यूजन बिटवीन अपर एपिफाइसिस, दिस इज द अपर एपिफाइसिस, एंड diaphysis lies below
that is epiphyseal line and corresponds to a line which passes through the lower part of the greater and lesser tubercles. तो बात को समझें, ये लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल से पास होती है, तो ये अपर पार्ट जो है मॉर्फोलॉजिकल नेक लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे से पास होती है और ये ज्वाइन करती है अपर एपिफाइसिस और नीचे का जो पार्ट है डायफाइसिस, उन दोनों को। तो ऐसे करके एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो बनेगी मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, ये जो है मॉर्फोलॉजिकल नेक है। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक की इंपॉर्टेंस ये है कि छोटे बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है वो मॉर्फोलॉजिकल नेक पर होता है, क्योंकि तब तक पूरी तरीके से जो है यूनियन नहीं हो पाता इन एंड्स का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर बच्चों में होने के चांस मॉर्फोलॉजिकल नेक पर होते हैं। तो इस प्रकार मैंने तीनों नेक आपको बताई, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।